आज इस धरने के अंदर जिनके नेतृत्व में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे फायर ब्रांड नेता जो नहीं झुकने वाले, लड़ने वाले आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, मंच पर मौजूद हमारी विधायक बहन इंदिरा जी, बहन शिखा जी, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत जी, भाई रफीक खान जी, भाई मांगेलाल जी, भाई हमारे जिला अध्यक्ष आर तिवाड़ी जी, जाकिर हुसैन जी कैसावत साहब, ललित तुनवाल जी, धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, प्रशांत सहदेव शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया जी, प्रशांत बैरवा जी, भाई इंद्राज गुजर जी, मंच पर मौजूद पूर्व मंत्री नसीम जी, सभी सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, साथियों, आज देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, आपको जो आजादी के लिए कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी, वैसी लड़ाई अब वापिस आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। आज जो लोग सत्ता के अंदर हैं, वो सरकारी एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, और एजेंसियों के लोग भी, अधिकारी कर्मचारी भी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे उनकी तनख्वाह जो है ये बीजेपी देती हो। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, जब आप लोग सर्विस के अंदर आते हैं तो आप शपथ लेते हैं इस देश के संविधान की कि हम निष्पक्ष होकर काम करेंगे, लेकिन आप जिस प्रकार से आज जो काम कर रहे हो, वो काम ऐसा लगता है कि उन अफसरों ने अपना ईमान, अपना धर्म बीजेपी के कदमों में रख दिया है। अगर सच्चा कोई ईमानदार अफसर है, सच्चा अगर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखने वाला अफसर है, तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आएगा और इनके कहे अनुसार काम नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई हमारा आदमी भ्रष्टाचार करता है तो कार्रवाई करिए। किसने मना किया है? हमने तो कहा कि जब भी अगर ऐसा कोई हो, हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन हालत ये हो गई आज देश के अंदर कि लगभग 193 नेताओं पे कार्रवाई की ईडी ने और 2 पे चालान पेश किया। बाकी का क्या हुआ? बाकी का क्या हुआ? कल प्रताप सिंह जी के यहाँ पे आ गई ईडी, फार्म भरने से एक दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के घर पे आ गई ईडी। कितने नेताओं पे लगातार ईडी आती है। कुछ तो डर गए, वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और वो एकदम क्लियर होके निकल गए। लेकिन जो लोग देश के मान सम्मान के साथ, खुद के मान सम्मान के साथ, पार्टी के आत्म सम्मान के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, वो आज भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के खिलाफ सीना फुला के उनके सामने खड़े हैं। और मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। आज नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था आपने, और 7 दिन बाद बीजेपी के डिप्टी सीएम की उसको शपथ दिला दी और बाद में ईडी ने भी उसको क्लियर कर दिया। ये हालात आपकी है। वो हेमंत बिश्व शर्मा जो कांग्रेस में था, तब आप लोग उस पर आरोप लगाते थे, केस दर्ज करते थे, और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी उसको सीएम बनाती है और उसके सारे जो है दाग धुल के साफ हो जाते हैं। वो शुभेंदु अधिकारी, उसके खिलाफ आपको भ्रष्टाचार नजर आता है, पर बीजेपी ज्वाइन करते ही सारे दाग धुल जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा उन अधिकारी कर्मचारियों को, यहां भी जवाब देना है और ऊपर वाले को भी जवाब देना है
जो तनख्वाह आप ले रहे हैं वो इन गरीब मजदूर इस देश के हर आम आवाम के पैसे की, टैक्स की कमाई में से आपको तनख्वाह मिल रही है, न कि बीजेपी दे रही है। तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। सही कह रहे हैं प्रताप जी कि जो लोग झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, ऊपर वाला उनका भी इलाज करेगा। और ये नहीं है, पुरानी कहावत है हमारे यहाँ पे कि भगवान के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। अब आने वाला समय, इस देश के अंदर जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, कमजोर करने का काम कर रही है, वो आने वाले समय में सारी बातें क्लियर होंगी और इनका इलाज होगा। ये लोग घर के अंदर बैठेंगे और कांग्रेस के लोग सत्ता के अंदर आएंगे और सत्ता के अंदर आकर इस जनता की सेवा करने का काम करेंगे। ये 1.5 साल में इस सरकार ने काम क्या किया है? सर्कस है, सर्कस। मंत्रियों के ऐसे ऐसे बयान आते हैं। कल तो समाज कल्याण वालों मंत्री 2 दिन पहले कह रहा कि हम पेंशन कम करेंगे ताकि और लोगों को मौका मिल सके। मैंने कहा धनी जिनको मिल रही इनको तो मिल जाने दे, मौका तो और जब होगा जब इनका। विधानसभा में कह दिया कि हम खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ेंगे, आज तक तो एक भी जोड़ा नहीं है। ये सही कह रहे थे प्रताप जी कि हिंदुत्व का नाम लेने वाले लोग आज खाटू श्याम जी के और गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए नहीं दे पाए और आईफा के अंदर 100 करोड़ रुपए दे रहे हो नाचने गाने के लिए। और क्या हालत हुई है आप लोगों की? वो पास किन किन ने लिए हैं? 7.5 लाख रुपए का पास था आगे बैठने वालों का। अब मैं नाम तो क्या लूंगा, पर आपको फोटो मिल जाएगी कि जो अगली लाइन में बैठे थे वो 7.5 लाख वाले पास हैं और जो उसके पीछे बैठे थे वो 5 लाख रुपए वाले पास हैं। तो वो किस आदमी को किस क्राइटेरिया के अंदर पास दिए हैं ये भी जरा बता देना। ये 5-5, 7-7 लाख रुपए ये वही 100 करोड़ रुपए हैं जो आपने राजस्थान की जनता के खून पसीने की कमाई को बांटे हैं। सब मिल बांट के खाने का राज चला रहे हैं। ये हालत यहाँ पे हो रही है। आज मैं देख रहा था कि वक्त के लिए बीजेपी कह रही है हम अभियान चलाएंगे। अरे अभियान चलाओ कि गर्मियों के अंदर पानी कैसे मिलेगा। एक एक कॉलोनी के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं। इस गर्मी के अंदर बिजली कैसे मिलेगी, इस चीज का अभियान चलाओ। हॉस्पिटलों के अंदर जाके देखो, पंखे नहीं है, कूलर नहीं है, दवाइयां नहीं है, एक्सपायरी डेट की दवाइयां खिला रहे हो। उस चीज के लिए अभियान चलाओ बीजेपी वालों। ये सारी राजस्थान की जनता आपको जानती है कि आपका एजेंडा क्या है, किस एजेंडे के तहत तुम काम कर रहे हो। ये बात समझने की जरूरत है। हम अंबेडकर जयंती मना रहे थे, बीजेपी ने कहा कि हम जो है बाबा साहब की मूर्तियों को धोने का काम करेंगे। मैंने कहा अपने मन को धो, अपने विचारों को धो, अपनी मानसिकता को धो। जहां टीकाराम जूली जाता है वहां गंगा जल छिड़क के धोते हो, उस मानसिकता को धो। आपका मंत्री बयान देता है कि हम आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे कि इनका बाप कौन है, उस मानसिकता को धो। आपका गृह मंत्री कहता है क्या अंबेडकर लगा रखा है, ये जो फैशन बनाया है, ये जो आप लोगों के विचार है ना, इन विचारों को धोने का काम करो। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि जो नए नए एजेंडे लेके आ रहे हो, आज देश जानना चाहता है कि किसान के लिए क्या योजना है, युवाओं के लिए क्या योजना है, मजदूर के लिए क्या योजना है और हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या योजना है। जरा 2 शब्द ये सरकार इस पे भी बोलने का काम कर दे। ये जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का जो काम कर रखा है,
जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं को डराने धमकाने का और केसों के अंदर फंसाने का जो काम कर रखा है, अब ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। यही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। आप सबको मजबूती के साथ हम सब लोग हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के साथ हैं कि ये ईडी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। 56 घंटे तक खूब पूछताछ कर ली थी आप। केस क्या बना रहे हो? 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ। नॉन प्रॉफिट की एजेंसी जो कंपनी बनी, 1 रुपया उसमें किसी के पास आता नहीं। जो आजादी के समय के जो अखबार थे, जो देश की आजादी की लड़ाई के अंदर जो अखबार चले थे, उन अखबारों को कांग्रेस चलाना चाहती थी और उनके लिए नियमों के तहत सारा काम किया था, और आप उसको गलत बता रहे हो। आप इस गांधी परिवार पे उंगली उठा रहे हो, जो प्रॉपर्टी जिन्होंने इस देश के नाम कर दी। सबसे अमीर परिवार होते हुए जेलों के अंदर रहे। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया। राहुल गांधी को क्या आप लोगों ने नहीं कहा? सोनिया गांधी जिसने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया, उन पे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। आप खुद अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखना कि कौन लोग भ्रष्टाचारी हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो अमेरिका जाने पर जिनका अमेरिका के जाने के अंदर एंट्री नहीं थी, कौन ऐसे लोग हैं जिनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि तुमने राजधर्म नहीं निभाया, और कौन ऐसे लोग हैं जिनको तड़ी पार कर दिया गया था। वो लोग आज गांधी परिवार के लिए बात करते हैं तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इन लोगों को कोई हक भी है कि वो गांधी परिवार के बारे में बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।